time I try to do something different. Yeah, different. So basically, as you know, guys, summer is back, and in this summer, we gonna try something different. And at that time, हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है समर्स के टाइम पे. दैट्स मीन कि क्या हम मेकअप करना बंद तो नहीं कर सकते ना. सो आई वांट टू डिसाइड दैट कि मिनिमल मेकअप करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, राइट. तो मैंने सोचा कि चलो आज हम मिनिमल मेकअप करते हैं. एंड वेट अ मिनट, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ. अभी लिटरली अभी मैं आलिया भट्ट का मेकअप लुक देख रही थी, एंड जस्ट आई गॉन अ क्रेजी फैन. शी डूइंग मिनिमल मेकअप. लिटरली 3-4 प्रोडक्ट्स होंगे जो उन्होंने यूज़ किया होगा मैक्सिमम. एंड दैट्स मीन आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू दैट मेकअप. सो बेसिकली the main part is good skincare, right? Good skincare is most important part. तो सबको स्क्रिप कर देना, बट स्टिल स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है हाइड्रेशन प्रोवाइड करना. इट मीन्स ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. अगर इजी वर्ड में बताऊँ तो जितना ज़्यादा वाटर इनटेक करोगे ना, उतना ज़्यादा ही स्किन ग्लो करेगा. एज यू नो, ये देखो मुझे ना यहाँ पिंपल हो रहे हैं. वाई, लेट मी टेल यू. जैसे समर टाइम आता है ना, तो मेरी स्किन का जो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है. टी जोन एरिया जो कहते हैं, टी जोन एरिया. तो टी जोन पे ये पार्ट भी आता है, और इस पे ना इतना ज़्यादा इस एरिया पे मुझे पिंपल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं. लिटरली मैं पागल हो जाती हूँ. दैट्स वाई आई डोंट लाइक अ समर टाइम. बट स्टिल आता है, तो उसको ठीक करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस लेने पड़ते हैं, और साथ ही साथ डर्माटोलॉजिस्ट को भी चेक करवाना पड़ता है मुझे. इट मीन्स लाइक मंथ में 2-3 बार तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, राइट. सो बहुत हो गई बक. लेट्स स्टार्ट टू डू द मेकअप. मेरा ये पार्ट इतना ज़्यादा मैला हो रखा है, इतना ज़्यादा मैला हो रखा है कि मुझे भी गुस्सा आ जाता है मेरी ये पार्टी की. तो पहले मेकअप कर लेते हैं, देन आफ्टर इसको ठीक करेंगे. सो एज यू कैन नो गाइस कि स्किन केयर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है. उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने स्किन केयर कर चुकी हूँ. गुड मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन एंड टोनर अप्लाई करना मस्ट है. तो सबसे पहले मैंने टोनर अप्लाई करने के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, एंड आफ्टर ऑल सनस्क्रीन. और देन आफ्टर अब मैं शिफ्ट हो रही हूँ फाउंडेशन के साइड. तो फाउंडेशन में मैं अपना ऑल टाइम फेवरेट लैक्मे के दोनों फाउंडेशन यूज़ करूँगी. मेरे पास प्लेट नहीं है मिक्स करने के लिए, दैट्स वाई मैं यहाँ पे कंसीलर का जो कैप होता है उसमें इन तीनों फाउंडेशन को मिक्स करूँगी. समर्स के टाइम पे ज़्यादा हैवी मेकअप अच्छा नहीं लगता है, बट स्टिल वी गोना ट्राई समथिंग लाइट वेटेड. सो यहाँ पे मैं बहुत सारी बातें कर रही हूँ, बट स्टिल मैंने उस टाइम पे ऑडियो ही ऑन नहीं किया था. एंड मुझे अब याद आ रहा है जब मैं वीडियो एडिटिंग करने बैठी. सो फॉरगेट इट अबाउट. सो पहले अच्छे से बेस रेडी कर लेना है. अगर आप चाहो तो प्राइमर यूज़ कर सकते हो, इवन इट्स टोटली अप टू यू. यहाँ पे मैं अपनी कुछ लिपस्टिक शेड दिखा रही थी, जो कि 2 लिपस्टिक हैं. ये जो पहला वाला आप देख रहे हो ये ज़ूडियो का है, एंड इसका स्वॉच बहुत, मैं आपको दिखा दूँ कितना अच्छा लग रहा है. एंड कलर भी इसका काफ़ी प्यारा है, चॉकलेटी ब्राउन टाइप है. ये हर स्किन टोन पे जाता है. एंड सेकंड वन इज़ ऑल्सो फ्रॉम ज़ूडियो, एंड इसका पिंक कलर इतना अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा न्यूडिश पिंक है ये, कि आप इससे बहुत प्यारी लुक कर सकते हो. और स्टिल ये टूट गया है, मुझे इसे बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है. एंड दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी. एंड दिस ओ शिट, यहाँ पे जो मैं शेड लगाती हूँ, मेरे पास 2 स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक हैं, दैट्स वाई मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ हमेशा. और जो ये वाला है, ये आप जो दिखा रही हूँ मैं, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है. और ये जो रेड कलर का है, ये रशियन रेड है, 201 शेड है.
इसका भी शेड काफ़ी प्यारा है। एज यू कैन सी बहुत अच्छा कलर है ये। और जो दूसरा वाला है वो है मेरा ऑल टाइम फेवरेट हैज़लनट 201 शेड। ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इतना ज़्यादा न्यूड कलर है कि इसे आप एज अ कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी लगा सकते हो। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं उसे ही लगाना प्रेफर करती हूँ ऑल टाइम। कभी भी मुझे बाहर जाना हो तो मैं उसी को लगाती हूँ। सो मूव अहेड, पहले हम फाउंडेशन रेडी कर लेते हैं। तो मुझे मेरे एग्जैक्ट शेड का फाउंडेशन नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई मैं इन दोनों फाउंडेशन को मिक्स करके लगाना प्रेफर करती हूँ। एंड यहाँ पे मैं शेड बता रही हूँ। ये लैक्मे का है, जो कि दोनों ही फाउंडेशन मेरे लैक्मे के हैं एज़ यू नो। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा। अगर आप नहीं देखते तो जाके एक बार ज़रूर चेक कर लेना, मैंने वहाँ पे शेड नेम बताया है। और ऑफलाइन फाउंडेशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, और ऑनलाइन मिलना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। ऑनलाइन शेड पता नहीं चलता है और ऑफलाइन वो शेड अवेलेबल नहीं होता है। दैट्स द पॉइंट। दैट्स वाई मुझे इन दोनों शेड्स को मिलाकर मैं लगाना प्रेफर करती हूँ। एंड मेरी लोकेलिटी में ये दो शेड ही सबसे ज़्यादा मिलते हैं। दैट्स वाई मैंने इन दोनों को परचेज़ किया। और ऑनलाइन मुझे पता चलता नहीं है, तो जब भी फाउंडेशन लगाओ ना तो डॉट 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 करके ही लगाना। एंड डॉट 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 करके लगाने से फाउंडेशन बढ़िया तरीके से ब्लेंड हो जाता है। और जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो ना तो उसको एक बार पानी में ज़रूर स्क्वीज़ कर लेना। मे बी मैंने ये आपको बताया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक और बार आपको बता दूँ। अगर आप फेस पे लगा रहे हो ना तो नेक साइड कभी मत भूलना, नेक साइड अप्लाई करना ज़रूर है। और आपको मेरा एक साइड का कान रेड नज़र आ रहा होगा, तो मैं बता दूँ कि कल होली था और होली की वजह से मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को पक्का रंग लगाया था। दैट्स वाई यहाँ मेरा जो कान है ना एकदम रेड हो गया है, फेस का बड़ा मुश्किल से छूटा है। एंड आफ्टर ऑल इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। एंड देख सकते हो ये मेरी शेड का है, कितना अच्छा कलर निकल के आ गया। अच्छे से अब ब्लेंड करेंगे। एंड एज यू कैन सी कितना प्यारा शेड बन के आया है। नेक एरिया को भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। समर्स के टाइम पे आप जितना लाइट वेट मेकअप करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है। एंड प्रेजेंटेबल लुक तो वैसे भी आता ही आता है। एंड मैं बहुत कुछ बोल रही थी बट स्टिल ऑडियो ही ऑन नहीं था एंड आई फॉरगॉट इट। तो अब जाके मैंने देखा वीडियो और मुझे दोबारा से वॉइस ओवरिंग करना पड़ रहा है। अच्छे से होने के बाद एज यू कैन सी इसका साइन। और अब मैं लाइट ऑफ करके भी दिखाती हूँ उसकी शाइनिंग कितनी अच्छी है। तो लाइट ऑन कर लेती हूँ। एंड आफ्टर ऑल मैं अपनी ब्राइटन करने के लिए कुछ जगह पे ये फिट मी मेबलिन का फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। ये एज अ बीबी क्रीम बहुत अच्छा वर्क करता है, आई लाइक इट। अब मैं सोच रही हूँ बड़ा वाला भी मैं परचेज़ करूँ, ये मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन काफ़ी जल्दी परचेज़ करूँगी। मुझे दो फाउंडेशन काफ़ी अच्छे लगे हैं, मेबलिन फिट मी का और एक है हिलेरी रोड़ा का। बस एक बार गाइस पैसे आ जाने दें फिर मैं परचेज़ करूँगी। फ़िलहाल तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। एंड आफ्टर ऑल पूरे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद कंसीलर पे शिफ्ट हो जाएंगे। कंसीलर मैं अपनी शेड का ले रही हूँ। अगर आपको ब्राइटन अप करना है तो आप चाहो तो अपनी शेड से एक शेड लाइटर यूज़ कर सकते हो। इवन मैं यहाँ पे नॉर्मली यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से ब्राइटन अप करेंगे। दोनों आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। एंड कंसीलर लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आप
आपकी आँखें थोड़ी सी एक्टिव लगने लगती है। वैसे मैं पहले कंसीलर नहीं लगाती थी एंड आफ्टर ऑल मैंने अब लगाना स्टार्ट कर दिया है। आपने मेरी 3-4 वीडियोस उठा के देख लेना, मैंने हर जगह पे अब कंसीलर लगाना स्टार्ट कर दिया है। पहले मैं कभी भी कंसीलर नहीं लगाती थी, पता नहीं मुझे किसी ने बताया नहीं था या क्या सीन था, मैं लगाती ही नहीं थी कंसीलर। बट स्टिल अब ये मेरी आदत हो गई है कि मैं कंसीलर ना लगाऊं तो फिर मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। सो अब आईब्रो को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने आईब्रो को ब्रश कर लूँगी ताकि जो बाल इधर उधर हुए होंगे वो सेट हो जाएं। एंड आफ्टर ऑल मैं अब आईब्रो पेंसिल से थोड़ा सा आईब्रो को डिफाइन कर लूँगी। एंड एज यू कैन सी कितना अच्छा लग रहा है। अब ब्लश पे शिफ्ट हो जाएंगे। मैं ब्लश की क्वांटिटी समझ भी नहीं पा रही थी कि एक साइड ज़्यादा लग जा रहा था और दूसरी साइड बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई एंड आफ्टर ऑल मुझे रीसेट करना पड़ा दोनों साइड का। मैं कभी भी लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाती हूँ। आप चाहो तो आप लगा सकते हो, बट स्टिल मुझे एक शाइनी लुक अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई मैं नहीं लगाती। नोज़ एरिया पे भी अच्छे से ब्लश लगा लूँगी, चिन एरिया पे भी, एंड थोड़ा सा मसाज करके इसको फैलाऊँगी ताकि वो अच्छा सा एक लुक दे। जो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा या एक्सेस हो गया था उसको मैं रिमूव कर दूँगी। एंड आफ्टर ऑल इधर मैं ज़ूडियो के ब्राउन काजल से विंग ड्रॉ कर रही हूँ। इट्स टोटली अप टू यू, आपको विंग चाहिए तो आप ड्रॉ कर सकते हो, इवन स्क्रिप भी कर सकते हो। आप चाहो तो ब्लैक कलर के काजल से भी कर सकते हो। आप देख सकते हो आंखें मेरी कितनी प्यारी लगने लगी है, दैट्स व्हाई मैं ब्राउन कलर के काजल से विंग ड्रॉ करना प्रेफर करती हूँ। एंड लैश कर्ल कर लेंगे ताकि हमारी लैशेस पे अच्छे से मस्कारा कोट कर सकें। एंड एज यू कैन सी सो एज यू कैन सी मेरी आई लैश कितनी प्यारी लगने लगी हैं। ज़रा सा मैं शिमर लगाऊंगी अपने आईलेट्स पर। आप चाहो तो ब्लश या टिंट भी लगा सकते हो, बट स्टिल मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। तो अब मैं ब्राउन लिप लाइनर से लिप लाइन कर लूँगी। एंड लिप बाम लगाना मैं भूल गई थी, दैट्स व्हाई मैं लिप बाम लगा रही हूँ। लिप बाम लगाने के बाद इधर मैं एक ब्राउन शेड की लिपस्टिक लगा रही हूँ। मुझे थोड़ा सा ब्राउनिश लुक चाहिए था, दैट्स व्हाई मैंने ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाई है। एंड आफ्टर ऑल अब मैं ज़ूडियो कह रही हूँ, स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक लगाऊंगी। एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक गाइस। एंड कैसा लगा आपको मेरा ये लुक? बहुत ज़्यादा क्लासी लुक एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप चाहो तो इसे कॉलेज जाते हुए भी कर सकते हो।